इस वीडियो से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ना अनिल कुमार चौबे पे पड़ेगा, ना ही गाजीपुर के सीएमओ पे पड़ेगा, ना ही गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदया पे पड़ेगा, ना ही देश के प्रधानमंत्री पे पड़ेगा, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बाबू 40,000 रुपया लेते रंगे हाथ पकड़ा सकता है। इसको क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की खुल गई पोल। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको आप भली भांति से जानते पहचानते हैं, जहां के सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं। मित्रों में जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में बैठता है सीएमओ। सीएमओ का बाबू जिनका नाम है अनिल कुमार चौबे, भारी हेरा फेरी में हुआ गिरफ्तार। मित्रों मैं बता दूं कि जिसको कहा जाता है जांच केंद्र प्राइवेट लोगों के द्वारा होता है। हॉस्पिटल के अगल बगल जब भी आप जाइएगा कहीं भी, तो मेडिकल स्टोर और जांच केंद्र हॉस्पिटल से संबंधित डॉक्टर होते हैं, वहाँ के सीएमओ होते हैं, अपना तालमेल बना करके और किसी न किसी को खोलवा करके बैठा देते हैं। वहाँ हुआ क्या, ऐसा ही मामला गाजीपुर में सामने आया है। जैसे गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा पड़ता है। जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का साला विजय विक्रम यादव का वहाँ एक संचालित जो ब्लड चेक होता है, कैंसर वगैरह जो भी मैंने चेक सिस्टम होता है, जो डॉक्टर साहब लोगों ने लिखते हैं, जांच वगैरह होता है, उनका सेंटर था। सेंटर का जो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस सीएमओ के द्वारा मिलता है। मित्रों सीएमओ लाइसेंस निरस्त हो गया था, माने अवधि उसकी पूरी हो गई थी, डेट पूरा हो गया था। विजय विक्रम जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव का साला है, कई महीनों से लगातार सीएमओ के ऑफिस के अगल बगल जाते आते रहे, लेकिन पहले वो सोचे कि अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे और मुझे लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी जाएगी। लाइसेंस की अवधि जब नहीं बढ़ी, जब थक गए, आते जाते पूरे थक गए विक्रम जी, तो उसके बाद सीएमओ साहब के असिस्टेंट या उनके लिपिक जो हेड मोहरिल टाइप होते हैं लोग बाबू, उनसे इनकी पटने लगी। उनको पटाना शुरू किए और पटाने के बाद 40,000 रुपये की मांग हुई। मित्रों यहीं से कहानी आगे को बढ़ती है। ये बंदा चलते चलत थक गया था। सीएमओ साहब का बाबू 40,000 रुपया, जिनका नाम है अनिल कुमार चौबे जी, विजय विक्रम अनिल कुमार चौबे जी को 40,000 रुपये में पटा लिया। उसके बाद पटाने के बाद विजिलेंस ऑफिस एंटी करप्शन वाराणसी, गाजीपुर क्षेत्र एंटी करप्शन वाराणसी के क्षेत्र में आता है, वहां जाते हैं और जाकर के एप्लीकेशन पर पूरी अपनी भरी हुई पीड़ा को बताते हैं कि गाजीपुर के सीएमओ ऑफिस का बाबू मुझसे 40,000 रुपया घूस के तहत मांग उनकी हो रही है। इसमें एंटी करप्शन के लोग गुरुवार को आते हैं और जो जांच केंद्र संचालित था वहीं बैठ करके 40,000 रुपया अनिल कुमार चौबे लेते हैं और लेने के बाद जैसे ही उनके ऑफिस से बाहर आते हैं, तत्काल उसी समय एंटी करप्शन के सिपाही या दरोगा मिल करके रंगे हाथ उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनके पूरे जांच होती है। जांच के दौरान मित्रों मैं बता दूं, दबी हुई जुबान से वहां के जो भी मेडिकल स्टोर या जो भी डायग्नोस्टिस्ट जिसको बोला जाता है, सेंटर के लोगों ने, बहुत लोग वहाँ दबी हुई जुबान से बताते हैं कि भैया इनकी यही काम है। जब गाजीपुर जिला अस्पताल में कोई भी काम नहीं होता है तो इनसे अनिल कुमार चौबे जी से जो मिल लेता है उनका काम हो जाता है। उसके बाद इनको लेकर के कोतवाली आया गया, गाजीपुर कोतवाली, और कोतवाली में आकर इनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के दौरान इनके पास से एटीएम, बहुत से चेक मिले और तमाम प्रकार के सबूतें मिला, जो कि इनको एंटी करप्शन के तहत इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिख करके इनको जेल के सलाखों में भेज दिया गया। अब गाजीपुर की स्थिति यहाँ है मित्रों। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार बार बार दावा और चैलेंज के साथ नाल मुड़ा रही है कि गाजीपुर या पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। योगी बाबा कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, जब सीएमओ ऑफिस का बाबू 40,000 रुपया लेते रंगे हाथ पकड़ा सकता है, इसको क्या कहेंगे। योगी बाबा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर मेरी वीडियो आपके यहाँ पहुंच जाए तो आप
हर जिले में एक समीक्षा जिसको आप विश्वसनीय पात्र अधिकारी या कर्मचारी सोचते होंगे, आप पूरे चारों तरफ घुमा करके देख लीजिए कि कौन कौन थाना ऐसा है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मित्रों, इससे पहले मैं अपने ही बिरनो थाना का एक वीडियो शूट किया था जिसमें जिला पंचायत से सीधे 15,000 या 20,000 रुपया 30,000 मांगा गया, जो कि अब तक चुनाव को उस समय चुनाव चल रहा था, जो कि अब तक गाजीपुर के कप्तान महोदय जांच भी किए नहीं किए, अब तक कुछ में हुआ नहीं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ना अनिल कुमार चौबे पे पड़ेगा, ना ही गाजीपुर के सीएमओ पे पड़ेगा, ना ही गाजीपुर के जिला अधिकारी महोदया पे पड़ेगा, ना ही देश के प्रधानमंत्री पे पड़ेगा, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे पड़ेगा। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं कि ऐसे चोट्टों को जेल जाना जरूरी है। उसी तरह अनिल चौबे जी 40,000 रुपया लेते हुए विजय विक्रम यादव के यहाँ से, डॉक्टर वीरेंद्र यादव के साले के डिस्पेंसरी कहा जाए या डायग्नोस्टिस्ट कहा जाए, उसके ऑफिस से पकड़ा गया। और इसमें मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आपके कोई भी समक्ष आपसे अधिकारी या कर्मचारी कोई भी अगर घूस मांगता है तो उसके रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद एंटी करप्शन वाराणसी में जाकर के अपना एक एप्लीकेशन दें, और इनकी यही दवाई है। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।